नमस्ते। आज हम आपको भगवान राम और शिव जी के बीच हुए एक युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आप जानते ही हैं। उस अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद अश्व को छोड़ा गया था। अश्व को छोड़ने के बाद अश्व भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम वीरमणि था, उनके राज्य में पहुंचा। वो राजा थे और राज्य का नाम देवपुर था। भगवान शिव से उनको वरदान था कि भगवान शिव उनके राज्य और सीमा की रक्षा करेंगे। जब अश्व देवपुर में पहुंच रहा है तो वीरमणि जी के पुत्र थे रुक्मांगद जी। रुक्मांगद ने अश्व को बांध दिया। अश्व को बांधने के बाद युद्ध होना तो तय हो गया। भगवान राम के तरफ से, भगवान राम की सेना की तरफ से भरत जी के पुत्र पुष्कल जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और भी बहुत सारे राम जी की सेना की तरफ से लोग पहुँचे वहाँ पे अश्व को छुड़ाने के लिए। शिव जी ने देखा कि इतने लोग आए हुए हैं छुड़ाने के लिए, युद्ध होगा, तो शिव जी ने भी अपने गणों को आदेश दिया कि जाइए और जाके युद्ध कीजिए। तो शिव जी की तरफ से वीरभद्र जी, नंदी जी और बहुत सारे शिवगण वहाँ पे युद्ध करने पहुँच गए। युद्ध होने लगा। वीरभद्र जी ने एक त्रिशूल चलाया और भरत जी के पुत्र पुष्कल जी का सर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही साथ शत्रुघ्न जी को बंदी भी बना लिया गया। हनुमान जी और नंदी के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी परास्त होने लगे। सभी लोगों ने अंत में भगवान राम को याद किया। भगवान राम अपने भक्तों की पुकार सुनकर वहाँ पर उपस्थित हुए लक्ष्मण जी के साथ, और सबसे पहले उन्होंने शत्रुघ्न जी को छुड़ाया और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को नंदी से छुड़ाया। अब आगे जब शिव जी ने देखा कि राम जी पहुंच गए हैं और राम जी भारी पड़ रहे हैं उनकी सेना पर, तो शिव जी खुद युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हुए। भगवान राम और शिव के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने पाशुपतास्त्र निकाला। ये उन्होंने शिव जी से ही प्राप्त किया था और भगवान शिव से बोला, प्रभु आपके द्वारा दिए गए इस अस्त्र का मैं उपयोग आप ही पर करता हूँ। आप ही ने कहा था कि इस अस्त्र को कोई नहीं परास्त कर सकता। अब आपके अस्त्र पर, आपकी आज्ञा से आप ही पर मैं छोड़ रहा हूँ। कहते हुए भगवान राम ने पाशुपतास्त्र भगवान शिव पर छोड़ दिया। पाशुपतास्त्र भगवान शिव के हृदय में जाके समा गया। भगवान शिव संतुष्ट हो गए भगवान राम के युद्ध से और बहुत प्रसन्न हुए। और शिव जी ने कहा कि मैं आपके युद्ध से प्रसन्न हुआ, वर मांगिए। भगवान राम ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वर में अगर देना ही है तो हमारी सेना की तरफ से मरे हुए जो पुष्कल जी और भी अन्य लोग हैं उनको जीवित कर दीजिए। और भगवान शिव ने उन सभी को जीवित किया। साथ ही साथ उन्होंने देवपुर के राजा वीरमणि जी को बोला कि आप अश्व को छोड़ दीजिए, और उन्होंने अश्व को छोड़ दिया। ये बहुत ही सुंदर ये जो घटना है, इसका वृतांत आप देख सकते हैं शिव पुराण में जाके। धन्यवाद। जय श्री राम।